बोलो यीशु मसीह की जय। और सच में वो जिंदा परमेश्वर है और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। सच में प्रभु महान है, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि अपनी बातें दूसरों पर डालना। अपनी बातें दूसरों पर डालना, ध्यान से समझना। ये कुछ मैं बातें आपको संसारिक बताऊंगा और कुछ बातें मैं आपको आत्मिक बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे जीवनों के अंदर, अगर सब अच्छा चलता है, सब अच्छा चलता है तो हम कहते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लग जाता है तो हम उसी परमेश्वर को बुरा भला कहने लग जाते हैं, जिसने हमारे आने वाले कल बोला कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जब मुसीबतें आ जाती हैं, जब संकट आ जाते हैं, तब हम फिर से वही दोहराने लग जाते हैं कि प्रभु ने अच्छा नहीं किया, प्रभु ने अच्छा नहीं किया, प्रभु ने अच्छा नहीं किया। तो बहुत बार ऐसे भी संसार और दुनिया में होता है। जब तो सब अच्छा चल रहा होता है तब हम कहते हैं कि आपके दुआओं से, आपकी प्रार्थनाओं से सब अच्छा चल रहा है। लेकिन जब बुरा होने लगता है तब हम कहते हैं कि ना तो प्रार्थना असर कर रही है, ना दुआ असर कर रही है, और ना उपवास असर कर रहे हैं, ना वचन असर कर रहे हैं। हम अकेले पड़ जाते हैं, एकांत रह जाते हैं। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? भी पहले अच्छा चलता है और बाद में बुरा होने लग जाता है। ये हमारे जीवन में होता क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि पहले तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हम करें प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छा, और अचानक से क्या होता है, बुरा होने लग जाता है हमारे साथ, और बुरा और बुरा और बुरा। ये होता क्यों है? मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे साथ होता क्यों है। ये इसलिए होता है हमारे जीवन में प्रभु के लोगों, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम लोग, जब परिवार के 4 लोग हैं मान लो, वो प्रभु की स्तुति में लगे हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रभु का नाम का धन्यवाद दे रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, चलो ठीक है। 2 नहीं कर रहे धन्यवाद तो बात अलग है। लेकिन उस कुछ देर के बाद जब हमारे साथ बुरा होने लगता है, बुरा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रभु पर चलते नहीं हैं, प्रभु के विश्वास में नहीं चलते हैं, प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं, और कुछ ऐसे गलत लाइन में चले जाते हैं, मतलब प्रभु से दूर हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपने वचन की बात करें, जैसे झूठ बोलना हो गया, और पाप करना हो गया, व्यभिचार हो गया, ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में हम करते हैं। फिर हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं, झूठ बोलते, फिर प्रार्थना में बैठ जाते हैं, या हम लोगों का जीवन खराब करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, साथ में धन्यवाद भी कर रहे हैं प्रभु का, और लोगों के जीवन के साथ भी खेल रहे हैं। और फिर जब हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, फिर हम कहने लगते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ क्या किया, प्रभु ने ये गलत कर दिया, प्रभु ने मेरे साथ गलत कर दिया। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जब अच्छा हो रहा है तब तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, और जब बुरा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ही अभिलाषाओं के कारण, हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारे परिवार में दुख आ जाता है, हमारे परिवार में संकट आ जाते हैं, हमारे परिवार में निराशा, हमारे परिवार में डिप्रेशन, हमारे परिवार में लॉस, घाटा, बुराई, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो जाते हैं। किनके कारण होता है? क्योंकि जब हम गलतियां खुद करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु ने गलती किया, प्रभु ने कुछ नहीं गलत किया। देखो, परमेश्वर ने कहा सूरज बन, आकाश बन, समुद्र बन, धरती बन। वचन कहता है कि ये सब ने प्रभु का कहने को माना, हर एक ने कहने को माना, और वैसा ही करते रहे जैसा जैसा प्रभु उनसे कहते रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ गलत करना शुरू कर देते हैं हमारे जीवनों के अंदर कि प्रभु जी ये ऐसा, प्रभु जी ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा, प्रार्थना भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस कारण हमारे परिवार में दुख आता है, हमारे परिवार में संकट आता है, क्योंकि ये बात एकदम सत्य है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यूहन्ना नबी के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी। अगर आप यूहन्ना नबी के बारे में बात करें तो प्रभु ने कहा था कि तूने इस ओर जाना है, इस ओर नहीं जाना। उसने क्या किया? दूसरी ओर चला गया। मान लो बोला कि तूने लेफ्ट जाना है और राइट नहीं जाना, वो राइट चला गया। मतलब जो प्रभु ने हमारे लिए जब रास्ते चुने होते हैं, हम जब उन रास्तों पर नहीं चलते हैं, हम हमारी मनमर्जी करते हैं, हम हमारी ही कहते हैं कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम हमारी मदद सहायता करते हैं, अपनी मनमर्जी पूरी करते हैं, और तो इनके कारण हमारे ऊपर संकट आ जाता है। क्योंकि हम हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, संसार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो हमारे जीवन में संकट आ जाता है। यूहन्ना ने क्या किया था? यूहन्ना को प्रभु ने बोला था तूने लेफ्ट जाना है, लेकिन वो चला गया राइट। ये बोला था कि तूने इधर नहीं, तूने इस रास्ते से जाना है। लेकिन यूहन्ना ने भी ने क्या किया? उसने बोला उस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। प्रभु हमें कहते हैं कि बेटा तूने इस रास्ते को मत जा, ये रास्ता नरक की ओर जाता है,
ये रास्ता पाप की ओर जाता है, ये रास्ता संकट की ओर जाता है, ये रास्ता निराशा की ओर जाता है, ये रास्ता डिप्रेशन की ओर जाता है, ये रास्ता चिंता की ओर जाता है। तो इस रास्ते से मत जा। लेकिन वो फिर वही गलत काम करता है, जिन गलत काम करने की वजह से उसके ऊपर ये सब संकट आ जाते हैं। घर में प्रॉब्लम आ जाती है, जीवनों में, बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानता। वो ये कहता है कि प्रभु ने मेरे साथ गलत किया है, प्रभु ने मेरे साथ गलत किया है, प्रभु ने मेरे साथ गलत किया है। वो हमेशा प्रभु को दोष देते हैं, प्रभु ने मेरे साथ गलत किया है। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं योना नबी की किताब में, वहाँ पर क्या था कि जिस नाव में वो जा रहा था, जिस किश्ती में वो जा रहा था, उसके अंदर भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, और उससे क्या हुआ, उनको पर संकट आ गया। फिर उन्होंने अपना जरूरी सामान सारा बाहर फेंकने लग गए, जो व्यापारी थे फेंकने लग गए। तो ऐसी होता है जब हमारे ऊपर एक की वजह से संकट आता है, सिर्फ एक की वजह से। पूरी किश्ती में वो नहीं थे जो गलत चल रहे थे, सिर्फ एक की वजह से उन लोगों को अपना कीमती सामान समुद्र में फेंकना पड़ा, जहाज हल्का करने के लिए। जो व्यापारी बहुत मेहनत से कमाया था, जो व्यापारी ने बहुत कड़ी मेहनत के द्वारा उस चीज़ को लेकर आए थे, वो हमारे जीवनों में ऐसा होता है जब हम गलत करते हैं प्रभु की हजूरी में, तो जितना हमने कमाया होता है, जितना हमारा बिजनेस होता है, जो आपने संघर्ष किया होता है, वो सब पानी की तरह बह जाता है। आप यूना पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सब अपनी नाव खाली करने लग गए। जो उन्होंने बोला कि भारी भारी सामान सामग्रियां बाहर फेंक देते हैं, जो व्यापारी थे उन्होंने उठा के कीमती सामान समुद्र में फेंकते रहे, और समुद्र के पेट में जाता रहा। और लेकिन आखिर में क्या हुआ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक ने गलती करता है, एक गलती करने की वजह से सब बर्बाद हो जाता है। हमारा बिजनेस, हमारा रहन सहन, हमारा परिवार, बहुत कुछ खराब हो जाता है सिर्फ एक की वजह से। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम में कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी में कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे में कोई गलती नहीं है, मेरे पति में कोई गलती नहीं है। प्रभु आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि आप इस लाइन में आप गलत हो। आप अपनी बात दूसरों पर डाल रहे हो कि तेरे कारण मेरे ऊपर संकट आ गया, तेरे कारण संकट आ गया। पहले अपने घर को जांचें, पहले अपने परिवार को जांचें। सबसे पहले अगर आपके परिवार में दुख आ रहा है, मुसीबत आ रही है, संकट आ रही है, गरीबी आ रही है, आपका बिजनेस स्टॉप हो रहा है, या आपके घर में दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, सबसे पहले अपने परिवार से बात करें कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, कुछ पाप तो नहीं कर दिया जिसके कारण परमेश्वर नाराज हो गए हों। तो परमेश्वर बात करते हैं आपसे, तो परमेश्वर माफ़ भी करते हैं। अगर हम अड़ियाँ करते रहते हैं, अगर अपने जिदते रहते हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ, मेरा परिवार तो सही है, मेरी बेटी सही है, तो आने वाले कल में नुकसान और भरपाई कोई नहीं कर पाएगा इन चीज़ों की। वचन कहता है, अगर मैं वचन में से पढ़ूँ, योना ने क्या किया, वो कहता अब तेरे साथ क्या करें। योना ने इस गलती को माना, क्योंकि जो तूफान था वो बढ़ता ही जा रहा था। हमारे जीवनों में ये तूफान बढ़ते जाते हैं, रुकता नहीं है कभी भी। मान लो आज आपके ऊपर जो तूफान है वो 50% है, वो बढ़कर 60 होगा, 70 होगा, 100 पार होगा, 1000 तक जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं मानते तब तक समुद्र बढ़ता रहता है, क्योंकि तब तक तूफान बढ़ता रहता है। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने अपराधों को मानते हैं, परमेश्वर नम्र दिल किया, परमेश्वर माफ़ करते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योना ने कहा कि प्रभु ने मुझे बोला था कि तुम लेफ्ट जाना है, मैं राइट चला गया, मैं मेरी गलती को मानता हूँ, आप ऐसा करो मुझे समुद्र में फेंक दो। उन्होंने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद समुद्र शांत हो गया। और यह नहीं है, उसके बाद परमेश्वर ने वैसा उसको कर दिया जैसा वह पहले था। हालेलुया। उसको जब उसने अपनी गलतियों को मानना, मच्छ के पेट में 3 दिन रहा, प्रार्थना भी करता रहा, धन्यवाद भी देता रहा, आराधना भी करता रहा, स्तुति करता रहा, दुहाई देता रहा, मन्नतें मांगता रहा, तो परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। परमेश्वर ने कहा चल ठीक है बेटा, अब वापस उस साइड जा जो जगह मैंने तुझे बोली थी। तुझे लेफ्ट बोला था तो अब लेफ्ट ही जाएगा, मतलब जो तुझे मैंने रास्ता दिखाया था तो उसी रास्ते से जाएगा। हालेलुया। तब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपनी बातें दूसरों पर मत डालें। हम कहते हैं हमारे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, टीम के लोग हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना लगती क्यों नहीं है? क्योंकि आपका खुद का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इसलिए वो प्रार्थना नहीं लगती है। आपने चेक करके देखना, अगर आप जिस डॉक्टर से दवाई लेते हो उस डॉक्टर के बारे में अगर आपको 100 लोग ये कह दें कि इस डॉक्टर से मुझे आराम नहीं आया, मुझे आराम नहीं आया,
लेकिन जब आप उससे दवाई लेते 5 साल हो गए हो, लेकिन 5 साल के बाद आप फिर उस डॉक्टर के पास जाओगे और सच में जब आपको लगेगा ना हल्का सा कि मुझे इंजेक्शन के बाद या मुझे दवाई के बाद फ़र्क नहीं पड़ा, लोग भी ये कह रहे थे, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, उस डॉक्टर को छोड़ दोगे। आप कहोगे हाँ सही है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ये भूल गए ये वही डॉक्टर है जो 5 साल पहले आपको दवाई दे रहा था और आपकी दवाई लग रही थी। जब आप लोगों की बातों में आ जाते हो तो सब चीज़ें असर होना ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों पर दोष मत डालो कि तेरी वजह से मेरे ऊपर संकट आया, तेरी वजह से मेरे पर विपत्ति आ गई। नहीं, आप अपने परिवार को जांचें कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको वचन में बताया, जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानते तब तक दुख बढ़ते जाते हैं। योना ने जब कहा कि हाँ प्रभु मैंने गलत किया है, तो प्रभु ने फिर से उसको एक नया जीवन दिया और प्रभु ने फिर से उसकी प्रार्थना को सुना। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 5 में, यहाँ पर लिखा हन्ना नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा थी। यहाँ पर 2 पति पत्नी हैं, मतलब एक पति है एक पत्नी है, यहाँ पे 2 जन हैं, इनके बारे में बताया गया है। लिखा हुआ वचन कह रहा है, उसके सफीरा ने कुछ भूमि बोची और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव में आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अब देखिए, जब आपके मन में ये बात आती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा, और समझ लो शैतान आपके दिमागों के साथ खेल रहा है, शैतान आपके साथ यही चालबाजी खेल रहा है। क्योंकि मैं नहीं, पवित्र वचन कह रहा है कि शैतान क्या कह रहा है वहाँ पर, शैतान उससे कह रहा है, उसके मन में डाल दिया। यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़मीन को बेचा, हन्ना और सफीरा ने। ज़मीन बेचने के बाद वो ज़मीन बिकी महंगी, पहले बिक नहीं रही थी। जब इन्होंने प्रार्थना करवाई प्रभु के दास से और पतरस से प्रार्थना करवाई, जब वो जमीन बिक गई, जमीन बिकने के बाद अब देना होता है दशमांश, मतलब उत्तम भेंट देनी होती है। कुछ लोग दशमांश भी देते हैं और उत्तम भेंट भी देते हैं। जब वे देने लगे, इनके मन में आ गया कि मान लो 10 लाख की जमीन बिक गई है, इसमें से तो मुझे इतने परसेंट 10% तो मुझे प्रभु को देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? इतना तो नहीं। अपने ऐसे करते हैं, अपने सिर्फ 0%, मतलब कि सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये अपने चर्च में दे के आते हैं। लेकिन जब इन्होंने चालबाजी खेली परमेश्वर के साथ, वचन कहता है ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। और पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में तूने कुछ रख छोड़ा। हालेलुया। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा ही करते हैं अपने परिवारों के साथ। क्या करते हैं? परिवार पहले गलती करता है, और जब गलती करता है और अपने आप को ऐसा स्पष्ट करते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने तो कुछ गलती की नहीं है, मेरा परिवार तो सीधा है, मेरे परिवार तो एकदम बिल्कुल ओके हैं, मेरे परिवार तो ऐसा है। अपने परिवार के बारे में कोई बुरा नहीं सुनना चाहता। लेकिन अभी वचन का कह रहा है, इन पति पत्नी ने जब अपने जो उन्होंने धोखा दिया, प्रभु के दास को धोखा दिया, साफ साफ लिखा, मैं नहीं कह रहा, पवित्र वचन कह रहा है। वचन कह रहा है कि पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला? क्योंकि इन्होंने प्रभु के दास के साथ धोखा किया था। जब धोखा किया और वहीं का वहीं उसके प्राण चले गए। और फिर भी एक मौका मिला उसकी पत्नी को। फिर पतरस ने उससे पूछा, क्या इतने की भूमि बिकी थी? और वो कहती, हाँ प्रभु, इतने की बिकी थी। वो कह रहा है कि तेरे पति को गाड़ने वाले अभी कोने में खड़े हुए हैं, रास्ते में खड़े हुए हैं, गेट पे खड़े हुए हैं। जब बातें बोली और उसका भी प्राण निकल गया और दोनों को उसके साथ ही काट दिया। मैं आपसे ये एक सिद्धांत में खाता है दृष्टांत कि जब हम कुछ गलत करते हैं और ये पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इन्होंने इक्का कर लिया, गलत काम में इन्होंने इक्का कर लिया। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मुझसे प्रार्थना करवाते, बहुत से लोग जैसे बातें करते हैं कि प्रभु के अंदर हम हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम तो प्रभु में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने एक टॉपिक तैयार किया कि अपनी बातें दूसरों पर ना डालें, अपने आप को आप जांचें, अपने परिवार को जांचें, अपनी सोच को जांचें, अपने मन को जांचें, अपने घर को जांचें। जब तक आप जांचते नहीं, आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हो और प्रभु को आप दोषी ठहरा रहे हो, इसका मतलब आप अभी तक प्रभु में नहीं बने हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु, अब देखिए, अगर आप सोचे कि मेरा बेटा पत्थर खा ले और मेरा बेटा सांप खा ले, मेरा बेटा ये खा ले, मेरा बेटा वो खा ले, तो आप लोग नहीं सोच सकते। तो प्रभु कह रहे कि मैंने तो तुमको बनाया है, मैंने तुम्हारे चित्र अपनी हथेली पर खोदे हैं, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु बुरा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप एक दूसरे पर बातें डालते हो, उसने मुझे प्रभु का रास्ता दिखाया था, वो खुद तो सुखी है, उसके घर में सब कुछ है और हमारे घर में ऐसा है। प्रभु के लोगों, हर किसका विश्वास का लेवल अलग अलग होता है। चाहे आपको मसीह में लाने वाला थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन जो प्रभु में है वो आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने एकदम से प्रभु के विश्वास में, प्रभु के अंदर आप लोग एकदम से आगे बढ़ गए हो। और ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि
आप अपनी बातें लोगों पर ना डालें। परिवार में भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे पर बातें डालते रहते हैं। घर में अगर कोई बात होती है, हम कह रहे उसने किया, हम कहते उसने किया। नहीं, अपनी साफ-साफ गलती को मानने की, हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई थी, हाँ पापा मेरे से गलती होगी, हाँ मम्मी मेरे से गलती होगी, तो परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करेंगे। क्योंकि जब तक आप परिवार की उलझन से नहीं निकलोगे, तब तक आप प्रभु को नहीं स्पष्ट कर पाओगे, प्रभु को आप नहीं देख पाओगे। हालेलुया। और ऐसे चुपचाप बैठने से और ऐसे प्रभु से नाराज होने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार को जांचे। लोगों को बुरा भला कहने का फायदा नहीं है, आप अपने परिवार को जांचे और सच आप लोग जानते हैं। इसलिए आप बस प्रभु के आगे गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें माफ कर, और प्रभु निश्चय आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, इस प्रार्थना के बाद अपने घुटनों को टेक के प्रभु के आगे माफी मांगे कि प्रभु मेरे और मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई है, हमें क्षमा करें। और यहाँ पे लिखा है कि उसने पत्थर से झूठ बोला, मतलब आगे लिखा हुआ है कि प्रभु ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाला, कि शैतान ने तेरे मन में ऐसा क्यों डाला कि तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आप पास्टर के दासों को इज्जत भी करें, पास्टर की इज्जत भी करें, क्योंकि वचन साफ-साफ कह रहे हैं। पतरस ने कहा, हन्ना से शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और झूठ तो पतरस से बोल रहे थे, लेकिन वहां पे लिखा पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रभु हमेशा हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। और फिर से कहूंगा कि आप अपने आप को जांचें, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करें, और फिर से प्रभु के अंदर चलें, फिर से आप प्रभु के अंदर लवलीन रहें। सिर्फ अपनी गलतियों को प्रभु के आगे रखें, और बाकी आप समझदार हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।